अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज़ मोहिउद्दीन। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सेक्शन 2 है फिजिकल साइंस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टेबल बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर बच्चों को ये समझ में नहीं आते, तो मैं यहाँ पे वो टेबल बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में वो देखेंगे। पहले यहाँ पे किस तरीके से वो क्या टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम ऐसे वाले क्वेश्चंस को जिसमें टेबल दे के इसके नीचे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते, तो हम इन क्वेश्चंस को समझ के इस टेबल से हमको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑब्जर्व द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ एलिमेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के अंदर ये मान लो एलिमेंट्स है। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसा एलिमेंट्स के नेम्स नहीं दिया, ए बी सी डी ई इनको मान लो कि एलिमेंट्स है। और ए का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखे हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। इस तरीके से इन बॉक्सेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखे गए। और ये है, ये जो बॉक्स है ये ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, और यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। पूरे एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, ये छोटे वाले दो बॉक्सेस है ना, इनको ऑर्बिटल बोलते हैं। ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। क्योंकि ये पी ऑर्बिटल है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं अपन। लेकिन यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, लेकिन और 3 फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरह नीचे के टेबल में भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल है, ये ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो पी ऑर्बिटल है इसके अंदर यहाँ पे 1 2 3 4, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2, और ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर ये खाली है ऑर्बिटल। तो टेबल को अच्छी तरीके से देख लेंगे फिर से। सी में क्या है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। एक पहले वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो पी ऑर्बिटल है इसके अंदर पहले वाले बॉक्स में, मतलब पहले वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद में एक एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यहाँ पे एस ऑर्बिटल में, यहाँ पे एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये पी ऑर्बिटल है, स्टार्टिंग वाले ऑर्बिटल में पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और पी जेड में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। पहले वाले एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होके है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा पूछता है वो देखिए। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज वायलेटिंग हंट्स रूल। इसमें से जो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हंट्स रूल के खिलाफ है। तो हंट्स रूल के खिलाफ इसमें से कौन सा है वो आपको बोलना है। तो हंट्स रूल क्या बोलता है बोले तो, हंट्स रूल के हिसाब से ऐसा आप इलेक्ट्रॉन को, ऐसा ऑर्बिटल को ऐसा फिल नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 फिल हो गए, उसके बाद 2 फिल हो गए, उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे फिल करे हुआ है, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखे, फिर एक इलेक्ट्रॉन रखे, एक इलेक्ट्रॉन रखे, उसके बाद फिर और एक इलेक्ट्रॉन रहा तो उसको यहाँ पे रखना है। मतलब पूरे ऑर्बिटल पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से पहले फिल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए इसमें, उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो ये गलत तरीका है, लास्ट में जो ऑर्बिटल है वो खाली है, ऐसा नहीं हो सकता। तो एलिमेंट बी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हंट्स रूल के खिलाफ है। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द इनर्ट गैस एलिमेंट फ्रॉम द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। देखो आप, मैं फर्स्ट वाले का जो आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट बी इज वायलेटिंग हंट्स रूल। मतलब जो एलिमेंट बी है वो क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करे वो हंट्स रूल के खिलाफ है, क्योंकि वहाँ पे एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं रह सकता। पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें रखना था, इसमें रखना था, इसमें रखना था, बाद में इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते थे 2 2 करके, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना था। लेकिन ये हंट्स रूल के खिलाफ है, लास्ट में एक ऑर्बिटल खाली रह गया
तो ऐसा नहीं हो सकता, वही हम यहाँ पे लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट बी इज वायलेटिंग हंस रूल। सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द इनर्ट गैस एलिमेंट फ्रॉम द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस बोल रहे हैं यहाँ पे, इनर्ट गैस मतलब नोबल गैसेस की बात हो रही है यहाँ पे। नोबल गैस मतलब जिसके अंदर सारे के सारे बॉक्सेस के अंदर, सारे के सारे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है। कौन से इसमें ऐसा है जो उसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स फिल है ऑर्बिटल्स के अंदर? पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल है, ये वाले में भी इलेक्ट्रॉन्स फिल है, और इसमें भी पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल है। देखो इस पहले वाले में 2, पीएक्स में, पीवाई में 2, पीजेड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है एलिमेंट ई। तो हम आंसर क्या लिखे यहाँ पे? एलिमेंट ई नियॉन है वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 पे क्या रहता? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 पे क्या आता? नियॉन। ओके, समझ गए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा कैसा करा मैं आपको बोल दिया। इनर्ट गैसेस मतलब नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मतलब जिसका ऑक्टेट रूल पूरा रहता, फुल रहता। मतलब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीटली फिल रहते। आप कोई भी नोबल गैसेस में से, इनर्ट गैसेस में कौन सा भी एक एलिमेंट ले लो, सबका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा, इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में फिल रहते, पूरे कंप्लीटली फिल रहते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन इंडिकेट्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से ऑक्सीजन का कौन सा है? इसमें से जो है ये जो टेबल है, टेबल में से ऑक्सीजन का कौन सा है बोल रहा। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। ठीक है, विच ऑफ द गिवन इंडिकेट्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बोल रहा। तो सी है। देखो सी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्फ़िगरेशन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पहले वाले में 2, दूसरे वाले ऑर्बिटल में 2, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, ये 6 हो गए, प्लस 7 और एक 8। तो आंसर है एलिमेंट सी। आंसर क्या है? एलिमेंट सी इंडिकेट्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मेंशन द वैलेंस ऑफ एलिमेंट ए। मेंशन द वैलेंस ऑफ एलिमेंट ए मतलब वैलेंस ए क्या है? ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, वैलेंस मतलब खाली, जो फिल नहीं हुए, पी के अंदर जो खाली बचे हुए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना इसमें, तो उसको बोलते हैं वैलेंस। और कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें, ये इस पी ऑर्बिटल में? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते थे अपन। तो वही आंसर इसका कैसे लिखना अपन? मेंशन द वैलेंस ऑफ एलिमेंट ए बोले तो द वैलेंस ऑफ एलिमेंट ए दैट इज नाइट्रोजन इज 3, क्योंकि ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पहले टेबल को समझना है। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इस तरीके से आप इनके जो ये क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर्स को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले टेबल को समझना और किस तरीके से इसको कर सकते, एग्जाम में जैसा मैं समझाया आपको वैसा ही करना है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये जो टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टेबल, इसको कैसा करना है हम समझ गए। अब हम इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस है वैसे वाले हम टेबल्स क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया एनालाइज द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या बोला? एनालाइज द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, एनालाइज द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको यहाँ पे देखना है, एक टेबल है, टेबल में क्या क्या दिया? शेल दिया। टेबल में क्या दिया? शेल। शेल मतलब के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं शेल्स को। और एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 2 3 4, और इसके आगे रहते भी, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 4 दिया, 1 2 3 4। यहाँ पे है एल। एल की वैल्यू क्या है? 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3। यह है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एल मतलब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद सब शेल्स दिया यहाँ पे, पहले वाले के लिए एस दिया, दूसरे वाले शेल के लिए एस पी दिया, एम के अंदर एस पी डी है, और एन के अंदर एस पी डी एफ सब शेल्स है।
उसके बाद ऑर्बिटल्स देखो आप, पहले वाले के लिए कितने ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1। एल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, एस के लिए 1 है, पी वाले 3 है। एम के अंदर एस वाला 1 है और पी वाला 3 है और डी वाले 5 है। एन के अंदर एस ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 है, पी ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3 है, डी ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5 है और एफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 7 है। अब इस टेबल को समझने के बाद अपने अपने को क्या करते हैं, नीचे से क्वेश्चंस दिए गए। देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, राइट ऑल द सबशेल नोटेशंस प्रेजेंट इन के शेल। तो क्या बोल रहा, अपने को सबशेल्स लिखो बोल रहा, किसके सबशेल्स, एन शेल के। तो एन जो एन शेल है उसके सबशेल्स जो भी है वो लिखना है अपने को। तो एन के अंदर सबशेल्स कौन, देखो ये एन है, ये एक हमारा एन शेल है, इसके सबशेल्स बोले तो यहाँ पे देखो सबशेल्स, एन के अंदर सबशेल्स कौन से है, एक है एस है, पी डी एफ, ये है सबशेल्स एस पी डी एफ। तो पहले वाले का आंसर क्या है, द सबशेल्स नोटेशंस प्रेजेंट इन द एन शेल आर एस पी डी एफ। डन, समझ गए, इस तरीके से करना है अपने को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन एल शेल। एल शेल के अंदर जाओ, यहाँ पे है एल शेल, एल शेल के अंदर क्या ढूंढना है अपने को, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। एल शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोलते हैं यहाँ पे, लेकिन अपने को दोनों को भी काउंट करना पड़ता, टोटल पूछा ना, 3 + 1 4। तो ये आंसर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एल शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाई एडिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फ्रॉम ईच सबशेल। मैं बोला ना आपको कितने हैं ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। एल एल शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं बोलते हो, खाली ये 2 बॉक्सेस काउंट करना है, 1 + 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई एम शेल। क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एम शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं एम शेल के अंदर। ये रहा हमारा एम शेल, एम शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अपन फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है 2n², 2n²। n की प्लेस पे क्या है, n की वैल्यू 3 है, तो 2 3 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता, 9, 9 2 ज़ा 18। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने आ सकते हैं बोलते हो एम शेल के अंदर, टोटल 9 2 ज़ा 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम अपने 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो जो बिट नंबर 3 है उसका आंसर क्या है, 18 है, ठीक है, क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई सबशेल एफ। जो सबशेल है एफ, यहाँ कहाँ है सबशेल एफ, यहाँ पे है सबशेल एफ। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते इसके अंदर। देखो सबशेल जो है एफ, ये जो सबशेल है एफ बोल रहा है यहाँ पे, लास्ट में दिया एफ, तो एफ सबशेल ऐसा रहता, एफ सबशेल 1 2 3 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक 7, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स है, 7 ऑर्बिटल्स। तो इसके अंदर हर एक के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं एफ शेल में बोलते हो, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, किसमें, एफ सब शेल के अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अगर एग्जाम में 4 मार्क्स में, अगर सेक्शन 2 में अगर आपके फिजिकल साइंस के पेपर में अगर आया, तो पहले टेबल को समझो, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे क्या क्या पूछ रहे हैं देखो, उसके हिसाब से आंसर्स को लिखना है आपको, ठीक है। आई होप आप लोगों को 2 टेबल समझा दिया मैं। अब 3rd टेबल देखेंगे। ओके, तो ये है नेक्स्ट हमारा टेबल बेस्ड क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और यहाँ पे एक टेबल दे दिया, सीरियल नंबर 1 2 3 दिया, और ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अपने को क्वेश्चन क्या पूछा, मेंशन द डाइवैलेंट एलिमेंट नेम। ये डाइवैलेंट का मतलब है टू, डाइवैलेंट मतलब याद रख लो आप, डाइवैलेंट मतलब टू। डाइवैलेंट का मतलब क्या है, डाइवैलेंट का मतलब क्या है, टू। याद रखो आप, टू। तो आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हैं, इसमें लास्ट में सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देखना है आपको। यहाँ पे जिसके ऊपर भी 2 है, P3 है, यहाँ पे S² है, यहाँ पे सॉरी S2 बोलना उसको, P3 S2 P6। तो जिसके भी ऊपर 2 है वो हमारा आंसर है। मेंशन द डाइवैलेंट एलिमेंट नेम। तो यहाँ पे क्या नाम है उसका, कैल्शियम है। कहीं को अपन डाइवैलेंट बोल रहे हैं उसको, यहाँ पे डाइवैलेंट मतलब सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके पास, 2 रहते हैं, उसको बोलते हैं डाइवैलेंट। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है देखो आप, 2 2 4 6, ये हो गया 10। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम है। डन, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड फिफ्थ ए ग्रुप। जो फिफ्थ ए ग्रुप और थर्ड पीरियड को बिलोंग करने वाले एलिमेंट के नेम्स लिखो बोल रहा। तो अपने को क्या मालूम है, थर्ड पीरियड एंड फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट कौन से है बोल तो, एक है फॉस्फोरस। यहाँ पे तो क्या है बोले तो फॉस्फोरस है। थर्ड क्लियरली बोला, थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड बोला, यहाँ पे थर्ड पीरियड बोले तो जिसके पावर पे, जिसके ऑर्बिटल के ऊपर में पावर में 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो थर्ड पीरियड के रहते। तो यहाँ पे क्या है वो, किसके ऊपर 3 लिखे हुआ है, यहाँ पे लिखे हुआ है देखो, 1s2 2s2 2p6। ये हो गया 6 + 2 बोले तो 10, 11 12 13 14 15। तो 15 पोजीशन पे क्या आता, फॉस्फोरस आता। ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट टेबल को कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 34। ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक टेबल दे दिया, एलिमेंट्स के नेम्स दे दिया यहाँ पे, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, विच ऑफ द गिवन आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें से एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से, एस ब्लॉक एलिमेंट के, एस ब्लॉक के कौन से एलिमेंट्स है इसमें से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोले तो जिसके जिसके पास भी 1 या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट में 1 या तो 2 आना। तो लास्ट में 1 और 2 किसके पास है बोले तो बी के पास है, एम जी के पास है। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, बी और एम जी। यहाँ पे बी मतलब क्या है, बेरिलियम। बी मतलब बेरिलियम, बी बोले तो बेरिलियम। बेरिलियम को अपन शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, बेरिलियम। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एस ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता या 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते, उसके ऑर्बिटल के अंदर 1 या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे 2 जो आ रहे हैं, तो कोई S2 आ रहा, यहाँ पे S2 आ रहा लास्ट में, तो मैग्नीशियम और बेरिलियम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन हैज लीस्ट वैलेंसी। अब लीस्ट वैलेंसी किसको बोलते हैं, यहाँ पे लीस्ट वैलेंसी का मतलब है जिसका ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा। इसमें से किसका ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा, वो बोलो आप मेरे को। ऑक्टेट रूल मतलब जिसके लास्ट में, लास्ट वाले ऑर्बिटल में पावर में 6 है, किसके पास है यहाँ पे 6, यहाँ पे। तो नियॉन का रूल पूरा हो रहा, ऑक्टेट रूल पूरा हो रहा, इसका मतलब वो लीस्ट वैलेंसी है, मतलब इसको जरूरत ही नहीं है। लीस्ट मतलब
जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है। इसमें से किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है बोले तो वो है नियॉन। नोबल गैस है ये। नियॉन क्या है? नोबल गैस है। ओके, तो लीस्ट वैलेंसी मतलब नियॉन। तो क्या लिखे अपन? एनी एलिमेंट हैज लीस्ट वैलेंसी। ओके, डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच ऑफ द गिवन इज 15th ग्रुप एलिमेंट? इसमें से 15th ग्रुप एलिमेंट कौन सा है पूछ रहा। अब 15th ग्रुप एलिमेंट कौन सा है बोले तो कैसा पहचानना अपन? अब यहाँ पे एक ट्रिक है। 15th ग्रुप एलिमेंट बोले तो अपन कैसा याद करना? लास्ट में क्या है यहाँ पे? 5 है। ठीक है, 5। और इसका मतलब ये है कि तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपने को लास्ट में देखना है 3p3 किसके पास है। लास्ट में 3p3 किसके पास है? तो यहाँ पे लास्ट में 3p3 किसके पास है बोलते यहाँ पे है, वो है p। p मतलब फॉस्फोरस। आंसर क्या है अपना? फॉस्फोरस। इसीलिए अपन 15th ग्रुप कैसा मालूम करें अपन? फॉस्फोरस है बोल के कैसा मालूम हो आपने को? सबसे लास्ट में क्या आता? पावर क्या रहता? 3 रहता। तो वो क्या है? 15th ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो आप। विच ऑफ द गिवन आर ऑफ सेम पीरियड? इसमें से सेम पीरियड के कौन से है? सेम पीरियड में आने वाले ये लिस्ट में से कौन से है पूछ रहा। तो अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन क्या बोला? सेम पीरियड के बारे में पूछ रहा। सेम पीरियड किसका है? तो यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे 2 है, और 2 यहाँ पे लास्ट में किसके पास है? यहाँ पे 2 है। तो बेरिलियम और नियॉन क्या है? बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। बेरिलियम और नियॉन के बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, इसलिए। और कौन है सेम ग्रुप के? लास्ट में यहाँ पे 3 है और इसको भी 3 है। तो मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस बिलोंग्स टू सेम पीरियड। डन। तो इस तरीके से हमको क्या करना है? मालूम करना है। सेम पीरियड रहा तो ऐसे लिखना है। तो ये 4 जो क्वेश्चंस है इसके आंसर्स मैं आपको समझाया, क्यों है हम आंसर क्यों चुन रहे हैं, कैसा हम आंसर लिख रहे हैं, वो समझा दिया। चलिए नेक्स्ट टेबल देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 35। ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर एग्जाम में ऐसा आया तो क्या करना है? यहाँ पे दिया एटॉमिक नंबर दे दिया 11 12 13 14 15 16 17, और नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के नेम्स है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स के नेम्स दिया। क्वेश्चन कैसा पूछ रहा देखेंगे। विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग? क्या बोल रहा? विच पीरियड डज द एलिमेंट्स बिलोंग? कौन से पीरियड को ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं पूछ रहा। तो कैसा बोलना है इसका आंसर? ये जो ऊपर जो एलिमेंट्स है वो कौन से है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्या है? क्लोरीन। ये पूरे जितने भी है ना, ये बिलोंग करते थर्ड पीरियड को। कौन से पीरियड को बिलोंग करते? थर्ड पीरियड को। तो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करते, यहाँ पे लिखे हुआ भी आंसर थर्ड पीरियड को बिलोंग करते बोल के। मेंशन द नॉन मेटल्स इन द अबोव। इसमें से नॉन मेटल्स कौन से है? तो नॉन मेटल्स कौन से है? एक तो है फॉस्फोरस, ये रहा 15th वाला। उसके बाद है सल्फर 16th, और क्लोरीन, ये क्या है? नॉन मेटल्स है। ठीक है, नॉन मेटल्स बोले तो फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आए, तो आपको नॉन मेटल्स कौन से है याद रहना आपको, फॉस्फोरस, सल्फर और क्या है? क्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच एलिमेंट हैज मोर एटॉमिक रेडियस इन द अबोव? इसमें से इन सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका रहता पूछ रहे हैं। तो सोडियम जो है, सोडियम मतलब Na, सोडियम हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इन द गिवन टेबल। सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका रहता बोले तो सोडियम का रहता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हाउ इज द मेटालिक कैरेक्टर चेंजेस? कैसा मेटालिक कैरेक्टर चेंज होते? तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो मेटालिक कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स रहते हो वो क्या होते? डिक्रीज होते। अगर जब भी हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स क्या होते? डिक्रीज होते। ये पॉइंट याद रख लेना आप लोग। ठीक है, डन। तो जितने भी टेबल्स मैं आपको समझाया ये सारे के सारे आपको समझना है
प्रैक्टिस करना है, इसके जैसे और भी एग्जाम्पल्स कोशिश करना है। अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो उनको भी सॉल्व करके एग्जाम में ऐसे वाले टेबल में से आपको एग्जैक्टली 4 मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।